नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की 3D एनिमेशन रहने वाली है कि हम कैसे एक रेड कलर का एक स्टार क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो, ये जो हमारी गैलेक्सी में जो अलग अलग प्रकार के सितारे होते हैं, तो उनके आसपास उनके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वो बहुत ग्लोइश होते हैं थोड़े से। तो मैं ये रेड कलर का जो है स्टार ये क्रिएट करने वाला हूँ आज। ठीक है, तो इसकी हेल्प ये हम किसकी हेल्प से करेंगे? ये हम करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो मैथमेटिक्स में होते हैं उनकी सहायता से ये करेंगे। तो चलो कोडिंग स्क्रीन पर, और इन्हें मिटा दो यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत छोटी कोडिंग है वैसे तो लेकिन इसको समझने के लिए मैं पहले ऐसा करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब अच्छा, इसके लिए 3 लाइब्रेरीज़ की आवश्यकता है। वी पाइथन तो है ही, मैथ और एक रैंडम लाइब्रेरी की भी आवश्यकता इसमें पड़ेगी। तो क्यों पड़ेगी, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ आपको कोडिंग लिख के दिखाता हूँ। हम फॉर लूप की हेल्प लेंगे। फॉर आई इन रेंज, तो अब ये बहुत बड़ी रेंज लेने वाला हूँ मैं, लगभग 10,000 बॉल्स। ठीक है, या 1,000 ले लेते हैं। चलो, मैं क्या करने वाला हूँ कि ये 1,000 जो बॉल्स हैं इनको रैंडमली मैं स्फेरिकल पोर्शन में, स्फीयर में, 3D स्पेस में इनको रैंडमली अरेंज करूँगा। तो इसीलिए मैंने रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट किया है। अब इसकी सहायता से ये काम मैं करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसमें क्या होगा। जैसे कि मान लो हमने क्या किया है कि एक रेडियस डिफाइन करते हैं, कहाँ से कहाँ तक। तो ये रेडियस में डिफाइन कर देता हूँ ऐसे, आर डी डॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म फंक्शन की सहायता से अब छोटा रेडियस मैं लेता हूँ, जैसे मान लो 0.1 से लेकर बड़ा रेडियस 1। अब इसके बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी इस रेडियस की। ठीक है। अब आगे जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, उनके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये मैंने डायग्राम खोल दी, देखो। तो ये जो पॉइंट है, ऐसे ये वाली बॉल्स है, ये अनेकों सारी बॉल्स स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगी रेंज 0.1 रेडियस से 1 रेडियस तक। ठीक है, और 0 से लेकर 0.1 तक खाली रहेगा। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं, देखो, एक्स साइन थीटा कॉस फाई। अब ये साइन थीटा कॉस फाई, थीटा और फाई कौन से एंगल है? थीटा एंगल वो है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, जो हमारा रेडियस वेक्टर होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में बनाता है। और जो दूसरा फाई एंगल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है जेड के साथ। यहाँ इन्होंने डायग्राम में गलत दिखाया है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एंगल फाई होता है, ये नीचे वाला एंगल हुआ थीटा, और ये सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ। तो थीटा और फाई, हाँ, ये आप ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हो। मतलब एक को आप थीटा समझ लो, दूसरे को फाई। एक्स हुआ साइन थीटा कॉस फाई, वाई हुआ साइन थीटा साइन फाई, और जेड हुआ कॉस थीटा। थीटा मतलब वो एंगल जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा है। क्योंकि किसी किसी डायग्राम में ये नीचे वाले को थीटा लिखते हैं और ऊपर इस वाले को फाई लिखते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, अब इस जो रैंडम रेडियस हमारा ये वाला आया है, जो इसके बीच में आएगा, इस स्पेस के बीच में हमारी बॉल्स फिल हो जाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले अब थीटा की बात करते हैं। तो मैं लिखता हूँ थीटा। ठीक है, थीटा इक्वल टू आर डी डॉट यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म 0 से लेकर 2 पाई तक, 2 इंटू पाई। देखो, जो हमारी बॉल्स होंगी, ये अब ये थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी? पूरे सर्कल तक रहेगी ना, ऐसे करके, यूं ऐसे बीच में। देखो, यहाँ 0 से लेकर पूरा चक्कर ऐसे ऐसे, और फिर उसके बाद तो यही काम हमने क्या करना है, फाई के साथ करना है। तो जो थीटा तो हमने एंगल यहाँ लिख लिया, अब फाई के साथ ये काम करते हैं। कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फाई, PHI फाई। अच्छा, अब इन तीनों को यूज़ करके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स मैं डिफ़ाइन करूँगा। पहला होगा ए। ठीक है, तो ये आएगा रेडियस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा कॉस थीटा। ठीक,
और साथ में आएगा कॉस थीटा के साथ आएगा साइन फाई, साइन PHI फाई। अब इसके बाद जो y कोऑर्डिनेट आएगा हमारा यानी कि b, इसको मैं लिखूँगा रेडियस मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब आगे लास्ट c कोऑर्डिनेट यानी कि जो z कोऑर्डिनेट होगा वो होगा रेडियस मल्टीप्लाई कॉस ऑफ फाई। ठीक है, फाई वो एंगल है जो रेडियस वेक्टर z एक्सिस के साथ बनाता है और थीटा वो एंगल है जो वो x एक्सिस के साथ बनाता है। डायग्राम में अलग दिखाया है, क्लियर कर रहा हूँ पहले ही। अच्छा, तो ये हम पास आउट करेंगे किस में, स्फीयर शेप में करेंगे। हमें स्फेरिकल बॉल्स बनानी है डस्ट पार्टिकल्स के रूप में। तो रेडियस हमारा क्या आएगा, देखो रेडियस, तो जो बॉल्स का जो रेडियस होगा वो होगा, छोटी छोटी बॉल्स होंगी तो 0.1 और कलर इक्वल टू कलर डॉट रेड लिख लेता हूँ। अगर येलो का बनाना है तो येलो लिख लो। फिर इसके बाद आएगा इसके बाद क्या आएगा, हाँ इसके बाद आएगा देखो पोजीशन वेक्टर आएगा। जो पोजीशन वेक्टर है उसी में ही वेक्टर लिखना था, उसी के अंदर मैं लिखूँगा A B और ये C। अब ABC तो लिख लिया, अब इसके बाद क्या रह गया, हाँ तो अभी क्या है कि अभी इसकी ओपेसिटी पूरी रखते हैं, क्योंकि जब मैं जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा ओपेसिटी भी कम करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी ऐसा ही रखते हैं। तो अभी ये इतना मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि ये क्या बना। यहाँ से वाइल लूप को हम चला देते हैं। तो अब देखो ये कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगाएगा, तो मैं इसको 10,000 ही कर देता हूँ। ये लो, तो ये चला दिया। अब ये देखो ये बॉल्स भरती जा रही हैं ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसा है कि ये हमने लिया है 0.1 से लेकर के, तो इस प्रकार से ये रैंडमली इंक्रीज़ हो रही हैं बॉल्स। तो ये ऐसे, चलो दूर जाओ भाई, दूर 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 दूर। तो ये देखो ये इस प्रकार से ये इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, और ये जो हमने अभी नॉर्मली एक बनाया है ऐसा, ठीक है, एक स्फेरिकल अरेंजमेंट बनाया है बॉल्स का, ऐसा ही हम ढेर सारे बनाएंगे इसको फंक्शन का रूप देकर। तो चलो कोड करते हैं। अब आगे देखो, अब आगे क्या होने वाला है, इसको एक फंक्शन के रूप में बना देते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करता हूँ, इसको अभी मैं ऑन कर देता हूँ ये वाली कोडिंग को, और इसको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो अब मैंने इसको यूज़र डिफाइन फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मैंने इसको बोल दिया डेंसिटी या स्टार, कुछ भी रख लो नाम। स्मॉल r दिया है इसको, ये जो 0.1 है इसको स्मॉल r और कैपिटल R। n मतलब ये वाला, यहाँ 10,000 बॉल्स लिए हैं आप, 20,000 10,000 जो भी 50,000 जो भी लिखना चाहो। और कलर वेक्टर यानी कि जो भी कलर इसका होगा वो वाला, जैसे रेड दिया है तो यार रेड दे दो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आगे कलर भी दे दिया। ओपेसिटी मतलब इसकी जैसे जैसे दायरा बढ़ता जाएगा ओपेसिटी हम कम करते जाएंगे। ठीक, तो ये ओपेसिटी हम कम करते जा रहे हैं इसके साथ। अब पहले ये जो यूज़र डिफाइन फंक्शन है, एक मिनट, हाँ तो ये जो यूज़र डिफाइन फंक्शन है ना, इसको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये लो, ये इसको पहले कमेंट मार दूँ, ये जो अभी हमने बनाया है। तो यूज़र डिफाइन फंक्शन से हम एक स्टार क्रिएट करने वाला है, इसको कॉल करके। तो मैं बोलता हूँ डेंसिटी, तो इसमें पहले छोटा r मतलब 0 से लेकर जैसे 2 तक, 0 से लेकर 2 तक मेरी बॉल्स फैलेंगी कितनी, 20,000 लिख देता हूँ। चलो 20,000 बॉल्स फैलेंगी। और यहाँ मैंने एक कलर वेक्टर भी दिया है। कलर वेक्टर क्या है कि जो रंग होगा, तो ऐसा है ना कि जो इसके रंग के लिए मैं वेक्टर फॉर्म में कलर देता हूँ, RGB कॉम्बिनेशन। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वेक्टर 1 0 0, तो इसका मतलब होगा लाल रंग। ठीक है, RGB, R इसका 1 हो गया, G 0 B 0 हो गया। अब ओपेसिटी जो होगी इसकी,
वो चलो थोड़ी कम रख लेते हैं, 0.5 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट होता है इस प्रकार से, बाद में इसको लूप कर देंगे हम। अभी ये एक हमने ऐसा अरेंजमेंट बनाया, अभी देखना ये धीरे 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 ये, हाँ मुझे लगता है हो गया पूरा, नहीं नहीं अभी हो रहा है। तो कैलकुलेशन करने में इसको थोड़ा समय लग जाता है। तो देखो ये 2 रेडियस तक ये क्या है, भर जाएंगी ये 20,000 बॉल्स ऐसे, ठीक है, रैंडमली भर गई हैं ये स्फेरिकल स्फीयर में, स्फेरिकल 3D स्फीयर में, ये देखो ऐसे। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब लेकिन अब स्टार का इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ये तो हो गया एक लिमिट में, जैसे ये 2 तक हमने बनाया। अब इसको एक लिमिट में एक स्टार का इफ़ेक्ट इसको कैसे देंगे। अब ये स्टार का इफ़ेक्ट उतना बढ़िया नहीं आया है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो इसकी ओपेसिटी पे काम करना है और दूसरा इसकी रेंज पे काम करना है। तो चलो हम अब इसको थोड़ा सा कमेंट मार देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही डेंसिटी फंक्शन जो डिफ़ाइन किया है उसको लूप में चलाता हूँ। लूप में चलाने का फ़ायदा ये है कि देखो यहाँ मैंने लिख लिया कि 0 से शुरू करते हैं और जो मैक्सिमम जो इसका आर है, ठीक है, वो 0.5 से शुरू होगा और मतलब लूपिंग में इसको चलाएंगे। ऐसे 15 लेयर्स बनाऊंगा मैं 0 से लेकर ऐसे इस प्रकार से। तो जो अंदर की लेयर्स होंगी वो ज़्यादा डेंस होंगी, वो ज़्यादा क्या होंगी, डेंस होंगी बॉल्स के द्वारा। और जैसे जैसे लूप आगे जाता जाएगा और ये बॉल्स की संख्या है, जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो मैंने उसको इस तरह से कर दिया, देखो जैसे 10,000 से शुरू किया, अब इनकी संख्या गिरती चली जाएगी। लेकिन एक बात और, मुझे यहाँ n जो है वो इंटीजर में चाहिए, तो मैंने फ्लोर फंक्शन का प्रयोग किया। देखो 10,000 को मैंने क्या किया, i+1 के स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से, इन्वर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की गति से वो क्या है, उनकी डेंसिटी गिरती जाती है, ठीक है ना। इन्वर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो उसको मैंने कर दिया। लेकिन अब उसको फ्लोर इसीलिए दिया ताकि वो एक इंटीजर, प्रॉपर इंटीजर वैल्यू मेरे साथ आए। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो कलर वेक्टर है या तो 100 कह सकते हो या 25500 भी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर इसके साथ 255 के साथ देने का फ़ायदा ये होगा कि ये एमिसिव होगा, एमिसिव। तो एमिसिव ट्रू किया हुआ है, ये एमिसिव कलर होगा, एकदम रेडिएट हो रहा, ठीक है। तो इस पर अगर लाइट की शाइन भी पड़ेगी, जैसे मान लो कोई स्फीयर है, उसका हमने वेक्टर कलर ये दिया हुआ है, तो लाइट उस पर पड़ेगी, उसकी शाइन जो है वो दिखाई नहीं देगी, ठीक। अच्छा चलो ये हो गया। अब ओपेसिटी भी गिरेगी, उसकी ओपेसिटी गिरेगी इन्वर्सली डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में। तो मैंने अभी यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिया, आप इसको ऐसे ही कंसीडर कर लो, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये हमारा लूपिंग कंप्लीट होगी, फॉर लूप अब इसमें चलाते हैं। तो 15 ऐसी मतलब कि आइट्रेशंस होंगी और एक एक डेंसिटी का मतलब जो लेयर है वो बनती चली जाएगी, लेयर पे लेयर। मतलब हर लेयर क्या है, 0 से स्टार्ट होकर 0.5, 0 से 1, 0 से 1.5, ऐसे 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 लेयर्स बनती जाएंगी। चलो बातें कर रहा हूँ, चला के दिखा देता हूँ। तो ये देखो धीरे धीरे इसको अभी चलने दो ऐसे। देखो एमिसिव ऑन किया हुआ है इसका मैंने, ये दूर हो गया है ना। तो अब इसको थोड़ा पास लाता हूँ, देखो अब देखो, अब ये प्रॉपर जो है रेड कलर का जो स्टार है, ठीक है, जो रेड शिफ्ट होती है वो देखो, ये प्रॉपरली हमें वैसा लुक दे रहा है। और ये जो बॉल्स हैं इनका देखो ओपेसिटी कितनी कम हो गई, डिस्टेंस के हिसाब से इनकी ओपेसिटी, जो बिल्कुल सेंटर के पास हैं उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, और जो दूर है और उनकी क्या है, डेंसिटी कम है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको कोड कीजिए और अच्छे अच्छे पैटर्न बनाइए, रंग बदल बदल के बनाइए, ठीक है। तो आपसे मिलता हूँ और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।